हाँ, तो सेकेंड केस हम लोग ले रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर धारा I वेरिएबल हो, वेरिएबल होने का मतलब क्या हुआ कि वो धारा I का मान नियत नहीं रहे, वो समय के साथ बदले। तो या कह सकते हो कि I जो है वो टाइम का फंक्शन हो, या I यानी कि धारा समय का फलन हो, यानी कि I जो है वो t में हो। तो जब I t में होगा तब क्या होगा, तो हम लोग अब dq है, तो जिस समय अंतराल के लिए कहेगा हम लोग यहाँ जब कोई भी छोटा चीज़ को बड़ा करते हैं तो फिजिक्स में उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो याद रखना कि जब धारा का मान वेरिएबल आ जाएगा तब जब तुमको चार्ज निकालना होगा तो तुमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यानी अब यहाँ पे हम लोग करेंगे dq बराबर I इंटू dt। अब इंटीग्रेट कर दो तो कहाँ से कहाँ तक, तो ti मतलब प्रारंभिक समय से अंतिम समय तक, तो ti से लेके tf तक। I किसका फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन होगा, समय का फलन होगा, इसीलिए dt यहाँ पे है। dq तो ये हो जाएगा qi और माइनस कितना, सॉरी qi से लेके लोअर लिमिट qi और अपर लिमिट कितना qf। यानी कि जब ti समय है तो आवेश qi है, मतलब प्रारंभिक समय पर प्रारंभिक आवेश, अंतिम समय पे अंतिम आवेश। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, dq का इंटीग्रेशन कितना होगा, q, चूँकि कोई भी चीज़ dx है तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy है, dy का इंटीग्रेशन y होता है, तो dq का इंटीग्रेशन q। इंटीग्रेशन में रूल है कि हम लोग इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद करते हैं, जो लोअर लिमिट होता है उसका नीचे लिखते हैं, जो अपर लिमिट होता है उसको ऊपर लिखते हैं और दाहिना साइड लिखते हैं, बराबर। अभी यहाँ I तो दिया नहीं है, तो जहाँ दिया हुआ रहेगा उसके हिसाब से होगा। तो I इंटू डी टी, चूँकि I यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट रहता तो हम लोग बाहर करके समय का इंटीग्रेशन कर देते, लेकिन चूँकि यहाँ I वेरिएबल है, इसका इंटीग्रेशन होना, इसलिए ये अंदर रहेगा और इसका लिमिट हो जाएगा ti से लेके कहाँ तक, tf तक। तो फिर आगे देखो, अब एक बार यहाँ पे हम लोग इसके लिमिट को रखेंगे। तो जब लिमिट को रखेंगे तो q के जगह पर एक बार अपर लिमिट, तो q के जगह पर अपर लिमिट कितना qf, फिर हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ माइनस देते हैं, जब लिमिट को रखते हैं तो माइनस, फिर q के जगह पर qi, तो यहाँ पे हो जाएगा qi बराबर, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन I इंटू डी टी, ti से लेके tf तक। और चूँकि हम लोग जानते हैं qf माइनस qi जो होगा, इसी चीज़ को हम लोग डेल्टा q कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा q बराबर इंटीग्रेशन I dt ti से कहाँ तक, tf तक। यही हमारा फॉर्मूला हो गया। यानी कि जब धारा का मान नियत नहीं होगा, यानी वेरिएबल जब धारा होगा, तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे कि डेल्टा q बराबर I इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ तक, ti से लेके tf तक। तो देख लो, ये नीचे में ti लिखा हुआ था और यहाँ पे tf लिखा हुआ है। तो जब धारा वेरिएबल होगा तो हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब हम लोग इस पे पहले क्वेश्चन को करते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे, तो तुम लोग वीडियो को रोक के लिख लोगे। अब हम लोग इसी में इसके नेक्स्ट पार्ट, इस पे क्वेश्चन को लेते हैं, एग्जाम्पल। यानी जो सेकंड केस था उसी का हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। कह रहा है कि अगर किसी चालक से I बराबर 4 + 2t, जहाँ
टी सेकेंड में है, सेकेंड में है। अगर किसी चालक से I बराबर 4 + 2t, जहाँ t क्या है, सेकेंड में है, धारा 1 सेकेंड से 1 सेकेंड से, या ऐसा कर दो, चलो 0 सेकेंड से 2 सेकेंड तक, इसको चलो ऐसे लिखते हैं, 2 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तो इस समय अंतराल में चालक से प्रवाहित होने वाले आवेश का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि अगर किसी चालक से I बराबर 4 + 2t है ना, इसका मतलब देखो ये I धारा यहाँ किसका फलन है, टाइम का। t का वैल्यू अलग अलग होगा तो I का मान अलग अलग होगा। इसका मतलब धारा यहाँ पे वेरिएबल है। तो कह रहा है कि कहाँ से कहाँ तक, 0 सेकेंड से 2 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तो इस समय अंतराल में चालक से प्रवाहित होने वाले आवेश का मान ज्ञात करें। तो देखो, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तुमको बताए थे कि जब धारा वेरिएबल होता है तो हम लोग वहाँ पे ये फॉर्मूला को यूज करते हैं, डेल्टा क्यू बराबर इंटीग्रेशन I इंटू डी टी TI से TF। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर इंटीग्रेशन TI, इनिशियल, तो इनिशियल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 है, तो इनिशियल 0 हो गया और फाइनल 2 हो गया, तो 0 से 2 और I, तो I का मान यहाँ पे 4 + 2t, तो यहाँ पे लिखो 4 + 2t इंटू डी टी, चूँकि I का मान हो गया 4 + 2t और dt था। अब यहाँ के बाद अब फिजिक्स समाप्त, अब फिर मैथ शुरू होता है कि तुमको इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो डेल क्यू बराबर, अब पहले अलग अलग इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन 0 से 2, यहाँ dt चूँकि पूरे में है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × dt प्लस, फिर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 2 और यहाँ पे हो गया 2t, तो 2t और इंटू कितना, dt। तो फिर यहाँ पे देखो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, तो डेल्टा क्यू बराबर 4 बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन होगा dt का 0 से लेके 2 तक, प्लस फिर यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा t × dt, लिमिट हो जाएगा 0 से लेके 2 तक। अब इसी को हमको इंटीग्रेट करना है और वैल्यू निकालना है। तो इसको तुम लोग वीडियो को पॉज करके लिख लोगे, फिर इसको हम मिटाते हैं अभी। सॉरी, यानी यहाँ पे था ये डेल्टा क्यू बराबर, जो हमारा एक्सप्रेशन था इसमें 4 को बाहर किए थे और ये था dt
0 से 2 प्लस 2 बाहर था और इंटीग्रेशन t इंटू डी टी 0 से 2, यही इंटीग्रेशन हम लोग को करना है। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिख देते हैं। यहाँ इंटीग्रेशन x का पावर n इंटू डी एक्स है, तो ये हो जाता है x का पावर n+1 और बटा n+1। और चूँकि ये तो हम फार्मूला इनडेफिनिट का लिखे हैं, तो यहाँ कोई लिमिट नहीं है, तो यहाँ +c डालते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जो कि तुम लोग मैथ में पढ़े हो। लेकिन चूँकि यहाँ पे डिफिनिट करने जा रहे हैं हम लोग, तो लिमिट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ +c नहीं कर रहे हैं, लिमिट हम लोग रखेंगे। तो इसी पे करते हैं डेल्टा क्यू बराबर 4। देखो फिर यहाँ ये dt है, केवल dt है, तुमको बताया था केवल dx रहे, केवल dy रहे, केवल dz रहे या dt रहे। जैसे dx का इंटीग्रेशन करना है तो x, dy का करना है y, तो यहाँ dt का करना है तो t, तो dt का इंटीग्रेशन हो गया। फिर लिमिट जैसे था 0 2, लोअर लिमिट 0 था तो 0, अपर लिमिट 2 था तो 2, प्लस फिर 2। अब देखो t यहाँ पर x के जगह पे है, तो t n पावर है, तो यहाँ पावर कुछ नहीं, इसका मतलब कितना पावर है 1, तो n के जगह पर 1 और प्लस 1 बटा फिर n+1, तो 1 + 1, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 2 तक। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल क्यू बराबर 4 और t के वैल्यू को रखो, तो एक बार अपर लिमिट, तो t के जगह पे 2, फिर माइनस, फिर t के जगह पे लोअर लिमिट 0, प्लस 2, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो t का पावर 1+1 मतलब 2 बटा फिर नीचे 1+1 है तो 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और डेल क्यू बराबर हो जाएगा 4, 2 - 0 तो 2 और प्लस, अब यहाँ कितना बच गया, t² 0 से लेके 2 तक, तो डेल क्यू बराबर हो जाएगा 4 × 2 8, प्लस अब t के जगह पे लिमिट को रखो, तो t के जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस फिर t के जगह पे 0 का स्क्वायर, तो डेल क्यू बराबर हो जाएगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 और माइनस 0, तो डेल क्यू बराबर हो जाएगा 8 + 4, इसका मतलब डेल क्यू बराबर हो जाएगा 12 कूलम। तो देख लो, कुछ नहीं किए, बस ये तो मैथ वाला पार्ट था। मेन ये समझना था कि अगर धारा वेरिएबल में होगा तो हम लोग को वहाँ पे आवेश को निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो इस तरह होगा। और एक पार्ट इसका और है, थर्ड केस, जिसमें क्या होता है कि ग्राफ दिया हुआ रहता है, तुमको धारा और समय के बीच का ग्राफ दिया हुआ रहेगा, तब पूछेगा आवेश क्या हो रहा है। तो हम लोग थर्ड को करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।